तरफ है उसका समझदार और हॉट बचपन का प्यार और दूसरी तरफ है एक गुस्सैल और मूडी टॉप क्लास की फीमेल बॉक्सर। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे अपनी लाइफ का पार्टनर बनाना पसंद करेंगे? चलिए देखते हैं नाचो की कहानी। आर्मी से रिटायर होने के बाद एक गुमनाम लड़के से लेकर वो एक बड़े क्लब का स्टार बना और फिर एक बड़े डायरेक्टर की नजर उस पर पड़ी जिसने उसे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया। इस पूरे सफर में उसकी दोस्त शाओमी ने उसका बहुत साथ दिया था। लग रहा था कि इन दोनों की कहानी पूरी हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से अलग कर दिया। अमेरिका में नाचो का करियर फेल हो गया और उसे वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उसे कोई खास खुशी नहीं मिली क्योंकि किस्मत एक और गेम खेलने वाली थी। वापस आते ही नाचो को अपने पुराने दुश्मन टोनी और सोफी की शादी में जाना पड़ा। वहाँ शाओमी उसे अपने साथ लेकर गई ताकि उसका मन बहल सके। शादी के फंक्शन में पुराने दोस्तों को देखकर सब बहुत खुश थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान दुखी था और वो था नाचो, जो अपने फेल हुए करियर और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हिमा को याद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और शायद शादी का माहौल देखकर नाचो ने अचानक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हिमा को फोन किया और उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन ये सारी बातें उसके पीछे खड़ी शाओमी ने सुन ली और उसका दिल पूरी तरह टूट गया। मगर हिमा के पास वापस लौटने के बाद भी नाचो को कोई खुशी नहीं मिली। दोनों के बीच हर रोज झगड़े होने लगे जिससे नाचो दिमागी तौर पर बहुत परेशान हो गया था। इसलिए वो अपना दिल हल्का करने के लिए दोस्तों के साथ बाहर घूमने लगा। असल में हिमा उससे शादी करके बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती थी। वो तो बस नाचो की जबरदस्त बॉक्सिंग स्किल की फैन थी और कुछ नहीं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि नाचो के करियर को एक दूसरा मौका मिला। इस बार उसने अपने दोस्त टोनी और उसकी पत्नी सोफी को भी डायरेक्टर से मिलवाया। मगर फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल बॉक्सर बहुत रेयर होती है, इसलिए सोफी को लीड रोल मिल गया। सोफी का डेडिकेशन देखकर डायरेक्टर काफी इंप्रेस हुआ, लेकिन टोनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। नाचो ने टोनी को समझाया कि उसके टैलेंट को देखते हुए उसे भी जल्द ही बड़ा रोल मिलेगा। और फिर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन शूटिंग सेट पर अचानक पुलिस आ गई। पुलिस ने डायरेक्टर और बाकी बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने फिल्म में नकली पहचान वाले एक्टर्स को लिया था। पुलिस ने छानबीन करके सबको पकड़ लिया और अब डायरेक्टर के जेल जाने से शूटिंग पूरी तरह रुक गई थी। बहुत सोचने के बाद नाचो ने फैसला किया कि वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा और मिशन पूरा करेगा। डायरेक्टर बनते ही नाचो ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और टोनी को फिल्म का सेकंड हीरो बना दिया। नाचो के एक ऑर्डर पर पूरी टीम फिर से काम पर लग गई। वो सिर्फ एक अच्छा बॉक्सर ही नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन डायरेक्टर भी था जिसे अपना काम बहुत अच्छे से आता था। भी किसी एक्टर को सीन समझ नहीं आता तो वो खुद एक्टिंग करके उन्हें समझाता था। आखिरकार नाचो और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई और फिल्म सक्सेसफुली पूरी हो गई। अपनी पहली ही डायरेक्ट की हुई फिल्म के लिए नाचो को ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन ये बात उसके एजेंट लॉ को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि नाचो ने ये सब बिना उससे पूछे किया था। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब नाचो खुद फैसले लेने के काबिल हो चुका था। दोनों के बीच एक जोरदार बहस हुई और नाचो ने तुरंत लॉक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। जल्द ही ऑस्कर अवार्ड्स की रात आ गई और नाचो की टीम को पूरा यकीन था कि अवार्ड उसी को मिलेगा। लेकिन किस्मत ने फिर से उसके साथ एक मजाक किया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसे नहीं मिला। मगर उसे सबसे बड़ा शौक अब लगा जब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हिमा को मिला। हिमा ने अवार्ड लेते हुए सबके सामने अनाउंस किया कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर नाचो का दिमाग पूरी तरह हिल गया क्योंकि हिमा ने उससे बच्चे पैदा करने से मना किया था। गुस्से और सदमे में नाचो ने अपने दोस्त टोनी की नई पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा बाथरूम में घुस गया।